हाँ रोल नंबर 64 दानिश। हाँ रोल नंबर 64 दानिश। यस सर। जरा बेटा जो इसके बाद ये इंटीग्रल है ना, यस सर। डबल इंटीग्रल 0 to 1, ये समझाओ बेटा। इंटीग्रल 0 to 1 डबल इंटीग्रल 0 to अंडर रूट ऑफ 1 plus x square dy dx divided by 1 plus x square plus y square। शाबाश। इसको इंटीग्रेट करेंगे dy से विद रिस्पेक्ट टू y। 1 plus x square को हम कांस्टेंट ट्रीट इसको विद करेंगे। रेस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट जी सर। क्यों करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट यहाँ? तो जब हम लिमिट लगाएंगे फिर हम उसको अगर सर क्योंकि लिमिट्स है ना यहाँ पर 1 अंडर रूट ऑफ 1 plus x square करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। हम विद रेस्पेक्ट टू x क्यों नहीं करेंगे इसको इंटीग्रेट यहाँ पे? सर अगर हम पहले ये सर विद रेस्पेक्ट टू x हम इसको क्यों नहीं इंटीग्रेट करेंगे यहाँ? सर अगर हम पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे फिर हमें लगाने हैं ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट प्लस x स्क्वायर, तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर पाएंगे, फिर ये वेरिएबल में आएगा। हाँ ये यहाँ पे जो इसके लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ चलो ठीक है। हाँ उसके बाद शाबाश, उसके बाद दूसरा सेटअप। सर फिर 1 plus x स्क्वायर को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर अगर हम इसको फिर सर इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan इनवर्स ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तो क्योंकि जब हम 1 plus x स्क्वायर को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट सर, फिर अगर फिर इसको अगर हम किसी हम कांस्टेंट के बराबर रखेंगे 1 plus x स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो फिर स्क्वायरिंग ऑन अंडर रूट दोनों साइड हम लगाएंगे सर। तो फिर उसकी इंटीग्रेटेड जी सर। हाँ क्या बोल रहे हो? शाबाश शाबाश सर 1 plus x स्क्वायर को हम अगर ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, हाँ शाबाश ठीक है, y करेंगे इंटीग्रेट, तो फिर स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड से। क्योंकि फिर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर फिर रूट चढ़ाएंगे उसके ऊपर। ठीक है। हाँ सर उसकी इंटीग्रेशन है tan इनवर्स क्या होता है उसकी? y x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ सर y डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 plus स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन है। हाँ ये अगर आपके पास इंटीग्रल ये dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 by a tan 1 by a y by a इनवर्स ऑफ x by a है। y x by यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी यही करना है। शाबाश जी सर। हाँ अब क्या करना है उसके बाद? शाबाश लिमिट्स देने हैं y की जगह। तो पहले आएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 plus x स्क्वायर, फिर आएगा tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 is 0, so इसलिए tan इनवर्स ऑफ 1 is pi by 4 by अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर पहले ही था। तो अब करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर। शाबाश pi by 4 एज ए कांस्टेंट, फिर उसके बाद लिमिट्स देंगे, तो उसके बाद आएगा pi by 4 ऑफ 1 plus रूट ऑफ 2। चलो ठीक है चलो ओके। चलो ये क्वेश्चन भी ऐसी हाँ रोल नंबर 9 आबिद हाँ रोल नंबर 9 आबिद। हेलो हाँ रोल नंबर 44 याफिज। हेलो हाँ रोल नंबर 42 हाँ रोल नंबर 47 इफ्रा। हाँ रोल नंबर 47 इफ्रा। हेलो हाँ रोल नंबर 13 मुनीर।
हाँ, रोल नंबर 32 उजैर निसार। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मिली? हेलो हेलो। हाँ, रोल नंबर 2 हारिस। हाँ, रोल नंबर 62 उस्मान। यस सर। जरा जो यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन जरा ये एक्सप्लेन करो यहाँ पे। अब आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, विजिबल है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट वन इंटीग्रल from 0 to 1 the integral is from 0 to x square e y by x dy dx। और हमें करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल y इंटीग्रल 0 to x square e y by x dy पर। इसका इंटीग्रल होगा इंटीग्रल e raised power x का इंटीग्रल हो गया e raised power x। फिर y by x से करना है डिवाइड, जो हमें करना है y by x हमें इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है। x वैसे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके y का होगा dy by y हो जाएगा 1 by x हो जाएगा, क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 1 डिफरेंशिएशन। dy by dx हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, x वैसे ही रहेगा। तो फिर x हो जाएगा ट्रांसपोज, मतलब सर ये है ना नीचे 1 by x, ऊपर जाएगा x बनेगा। शाबाश सर फिर हमें ये y by x, सर फिर वैल्यू डाला आपने फिर से 0 to 1 का। e को जब 1 डालेंगे वैल्यू, x को जब 1 डालेंगे वैल्यू e आएगा। फिर कैसे यार, एक मिनट सर, समझ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, अब क्या करना है? थर्ड स्टेप थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मगर रहेगा, एक मिनट सर। ये समझ सर। फिर आपने x स्क्वायर का वैल्यू डाला आपने इसमें, y के बने x स्क्वायर, e x स्क्वायर बाय x हो गया e बाय x। फिर 0 डाला, e 0 बाय x हो गया, e हो गया 1, e 0 e रेस हो 0 हो गया 1। फिर x रेस और ex माइनस x वैल्यू सब्स्टिट्यूट फिर से की। शाबाश। तो फिर आएगा e x रेस पावर ex माइनस x, फिर माइनस e रेस पावर x प्लस x स्क्वायर बाय 2 आएगा। शाबाश। तो फिर करना है, फिर आएगा e माइनस 1 माइनस e प्लस 0 माइनस e रेस पावर 1 प्लस e रेस पावर 0 प्लस 1 बाय 2 माइनस 0, वो आएगा प्लस 1 बाय 2 प्लस e रेस पावर 0 माइनस e रेस पावर 0 कैंसिल हो जाएगा, e रेस पावर 1 माइनस e रेस पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 2 बचेगा, वही आएगा आंसर। चलो चलो ठीक है, ओके ओके, चलो थैंक यू। देखो अब आप देखो, चलो ठीक है। हाँ, आप देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर हमें किसी रीजन का एरे निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इफ द रीजन इन द xy प्लेन इज बाउंडेड बाय द लाइन इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, हाँ, a इज लेस और इक्वल टू b। यहाँ पे आप देखो, हाँ, ये आप देखो, if the region in the xy plane is bounded by the line is x equal to a and x equal to b, ये होगा x equal to a, हाँ, ये होगा x equal to a और ये होगा x equal to b, a is less or equal to b, and y is equal to c, ये होगा y equal to c and y equal to d, y c is less or equal to d, then the region of integration can be expressed as, जो region of integration होगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो आपके पास ये है, ये होगा x lies between a and b and y lies between c and d, ये होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखो यहाँ पे, अगर आप x is equal to x1, y is equal to y1, z equal to z1, x equal to x2, y equal to y2, z equal to z2, x1 is less or equal to x2, we treat y1 is less or equal to y2 and z1 is less or equal to z2। तो इस टाइम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? रीजन ऑफ
आप देखो ये है x is greater or equal to x1 lesser or equal to x2, y is greater or equal to y1 lesser or equal to y2, and z is lesser greater or equal to z1 lesser or equal to z2. देखो ऐसे हमने पिछली बार देखा, अगर क्वेश्चन इफ द रीजन इन द xy plane is the circle x square plus y square equal to a square, then it can be expressed as x lies between minus a to a, तो y इन टर्म्स ऑफ x लेना है, y इन टर्म्स ऑफ x लेना है, क्योंकि ये हमें फिक्स करना है और इसको वेरी करना है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन या तो ये हम लेंगे, ठीक है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन x greater or equal to minus a to a and y is greater or equal to minus under root of a square minus x square to positive under root of a square minus x square। और अगर हम ये फिक्स रखेंगे, यहाँ से हम फिक्स रखेंगे माइनस a to a, तो x को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे लिमिट्स, या हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। और देखो ये अगर आपके पास ये है, अब इवॉल्वेट द डबल इंटीग्रल, फंक्शन है इस वक्त x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy ओवर द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे करोगे? हम पहले निकालेंगे रीजन, r क्या है, दैट इज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगे, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y lies between, शाबाश, हाँ फुरकान, y lies between, हाँ x हमने फिक्स किया, ठीक है, x हमने फिक्स किया और y के लिमिट्स क्या आएंगे, शाबाश, हेलो, हेलो, हाँ y के लिमिट्स क्या आएंगे, तो माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ना जो मैंने कल भी बोला था पिछले लेक्चर में मेरा, y के लिमिट्स होंगे माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे y लिखेंगे, y इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1 लेस और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे होगा फिर x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर टू पॉजिटिव 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x लिया, तो यहाँ पे हम फिर y लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो नाउ ये जो रीजन होगा r, दैट इज डबल इंटीग्रल माइनस 1 टू 1, तो लिमिट्स होंगे माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पॉजिटिव 1 माइनस अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसको इवॉल्वेट करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट करो, पहले क्या करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, शाबाश, रोल नंबर, हाँ तकमीन रोल नंबर 49, हाँ फुरकान रोल नंबर 10, सर dx के रेस्पेक्ट में। हाँ आप देखो, नहीं इसके लिमिट जो है ना, इसके लिमिट से इन टर्म्स एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि लिमिट से इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वहां पे लिमिट्स भी एक्स ही है, तो इसको क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। आप देखो ये, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वाई स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, शाबाश, इवन ना,
तो ये इंटीग्रल हम लिख सकते हैं ट्वाइस, इसकी जगह इंटीग्रल 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy लिख सकते हैं ऐसे। फिर इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, यहाँ पे तो वाई स्क्वायर ही है, ठीक है ना, ये इवन फंक्शन। हेलो, Yes, ठीक sir. है, तो ये इवन फंक्शन है। हाँ, करो अब इसको इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई। शाबाश, पहले इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा बाई 3। हाँ, शाबाश, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब बाई 3 आएगा। शाबाश। एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 बिटवीन द लिमिट 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट दे दो, दे दो लिमिट, अपर लिमिट क्या आएगा? शाबाश, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, यह आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर की वाई क्यूब की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2, ठीक है। अब आप अगर देखोगे ना, ये यहाँ क्या है, ये इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है, तो ये हम लिख सकते हैं ये भी, ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा 4/3 0 to 1 एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2। इसको फिर से लिखा ना ट्वाइस इंटीग्रल 0 to 1। मैंने ट्वाइस लिखा क्योंकि ये इवन फंक्शन है, अगर आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है। शाबाश, क्यूब बाई हमें एक्स का देखना है ना। हाँ, हमें एक्स का देखना है, क्योंकि अब ये y यहाँ पे एज कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन एक्स होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इवन फंक्शन, तो ये आया 4/3 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2 dx, ठीक है, इवन फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2। कैसे करोगे, कैसे करते हो ये इंटीग्रल सॉल्व? शाबाश, एक्स को पुट करेंगे साइन थीटा, हाँ, या तो आप एक्स को करेंगे पुट साइन थीटा या कॉस थीटा, कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यू पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। आप देखो जब लिमिट एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगा? 0 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट 0 to 1 है, तो थीटा पाई इज बाई इक्वल 2। टू, तो ये आएगा, ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा इस इंटीग्रल में 4/3 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रेज़ पावर 3/2 dx की जगह क्या आएगा? कॉस थीटा डी थीटा। हाँ, वही मैंने देखा cos थीटा डी थीटा, ठीक है। करो ये थोड़ा सिंपलीफाई, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा, और होल रेज़ पावर है 3/2, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा खाली cos स्क्वायर थीटा, हाँ cos स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा हो गया cos क्यूब थीटा, तो ये आएगा सॉरी cos 4 थीटा, हाँ यहाँ पर है cos क्यूब थीटा और cos थीटा आएगा cos 4 थीटा। तो फाइनली इस इंटीग्रल ये हो जाएगा रिड्यूस इस इंटीग्रल में। देखो यहाँ तक ये ठीक है। हेलो, ठीक है यहाँ तक? यस सर। जरा मुझे बोलो इसका वैल्यू क्या है? पढ़ा है, कैसे डायरेक्टली करोगे? अब यहाँ पे क्या करोगे आप? शाबाश, जरा ये इंटीग्रल आपने देखा कहीं? हाँ, रोल नंबर 2 मुद्दा, हाँ बेटा, हेलो, यस सर।
ये इंटीग्रल देखते ही डबल इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 sin स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा d थीटा, कोई चैनल इंटीग्रल देखा है ऐसा? कोई पढ़ा कोई इंटीग्रल हमने ऐसा? हाँ बीटा ऑफ mn शायद। हाँ पढ़ा है ऐसा कोई इंटीग्रल हमने? हेलो, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ठीक है, साइन n थीटा cos m थीटा d थीटा, ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ठीक है। होता है n-1 डबल फैक्टोरियल। डबल फैक्टोरियल पता है किसको कहते हैं? हेलो, No, sir. डबल फैक्टोरियल n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? N into n minus 1 into n n minus इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इसी तरह एंड सो ऑन। n डबल फैक्टोरियल होता है बराबर किसके बराबर? n दो दो कम n-2 इंटू n-4, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे n फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल है, दैट इज n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n- एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 1। इसी तरह अब यहाँ पे n इन n-2 इंटू n-4, ठीक है, और यहाँ पे है साइन n थीटा इंटू कॉस m थीटा d थीटा, ये होता है बराबर, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसका प्रूफ भी है लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। n-1 डबल फैक्टोरियल इंटू m-1 डबल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस m डबल फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू पाई बाई 2, इंटू पाई बाई 2। तो करो ही इसमें यूज, करो ये फॉर्मूला इसमें यूज, शाबाश, इसमें यूज ही क्या आएगा? आप देखो 4/3 एज इट इज, ये आएगा 2 माइनस n, क्या है यहाँ पे n, शाबाश, हेलो, सर 2। हाँ, ये आएगा 2, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है शायद, है नहीं, ठीक है, हाँ, 2 माइनस 1 क्या ना, यहाँ पे n इज इक्वल टू एंड m इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 1 डबल फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 डबल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 प्लस 2 डबल फैक्टोरियल। जरा 2 माइनस 1 डबल फैक्टोरियल क्या आएगा? ये क्या आएगा? 1 डबल फैक्टोरियल, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसी तरह 4 माइनस 1 दैट इज 3 डबल फैक्टोरियल, 3 डबल फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? दैट इज, शाबाश, 3 होता है 3 डबल फैक्टोरियल, किसके बराबर होता है वो होता है 3 के बराबर, 3 इंटू 3 माइनस 1, सॉरी 3 फिर 2 काम, 3 minus 2। 3 माइनस 2 आया 1, आया ना 3 डबल फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि फिर उसके आगे उसके बाद भी हम -2, वो नेगेटिव में, नेगेटिव तक नहीं जाना है, पॉजिटिव तक जाना है, दैट इज क्या आएगा? 1 डबल फैक्टोरियल, उसका वैल्यू 1 होता है, तो खाली इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 डबल फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 6 डबल फैक्टोरियल। 6 डबल फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 6 इंटू 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2 डबल फैक्टोरियल, एंड 2 माइनस 2 इज 0 फैक्टोरियल, 0 डबल फैक्टोरियल, वो होता है 1, ये आएगा 6 4 24, 24 इंटू 2 इज 48, तो वो आप सॉल्व करोगे, आप देखो उसका जो आएगा फिर फाइनली पाई बाई 24। देखो पहले ये, जरा पहले ये समझो, हेलो, ठीक है ये? हाँ फुरकान, यस सर। जरा ये देखो, कैलकुलेशन ठीक है?
ये फॉर्मूला यूज करनी है इसमें। ऐसा वही था जीरो, वो जनरल इंटीग्रल था, साइन एन रेज बार एन थीटा कॉस एम थीटा, फिर इवन ऑड के अकॉर्डिंग हम उसको पुट करते थे फिर दूसरे वेरिएबल में, उसके बाद वहां पे डिफरेंशिएट भी डबल फैक्टोरियल का, वहां पे डबल फैक्टोरियल का नहीं था। हाँ, नहीं डबल फैक्टोरियल वहां पे नहीं था। हाँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा होगा ना 0 to π/2 साइन एम थीटा कॉस एम थीटा, आप देखो इसमें आपको खाली क्या करना है, इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है n-1, दैट इज डबल फैक्टोरियल की फॉर्मूला। लेकिन जब लिमिट्स होंगे 0 to π/2, अगर लिमिट्स दूसरे होंगे उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, ये खाली इसके लिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 0 to π/2। हाँ, 0 to π/2 जब लिमिट्स होंगे 0 to π/2, एग्जांपल अगर n होगा कहीं 5, इसी तरह m होगा 7, 8, तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो इसी तरह जी सर। इसी तरह आप ये क्वेश्चन देख लेना, ये भी ऐसे ही हाँ, इन क्वेश्चन तो यहाँ पे खाली आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी है। लिमिट्स ऑफ ये ना आर इज अ रीजन, यही रीजन निकालना है, लिमिट्स क्या होंगी। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही देख लेना। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, ये क्वेश्चन देख लेना ऐसे ही, और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, ये भी ऐसे ही देख लेना। हाँ, ठीक है ना। हेलो, Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, ओके। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन में से कौन सी है? हेलो हेलो, या नवन तू? नो सर, नो सर, नो सर।